प्राचीन समय की बात है। पांचाल देश का राजकुमार सिंह केतु एक दिन अपने सेवकों को साथ लेकर वन में शिकार खेलने गया। उसके सेवकों में से शबर नामक एक सेवक को शिकार की खोज में इधर उधर घूमते हुए एक टूटा फूटा शिवालय दिखाई पड़ा। उसके चबूतरे पर एक शिवलिंग पड़ा था जो टूटकर जलहरी से सर्वथा अलग हो गया था। शबर ने उसे मूर्तिमान सौभाग्य की तरह उठा लिया। वह राजकुमार के पास पहुंचा और उसे शिवलिंग दिखलाकर विनयपूर्ण बोला, प्रभु देखिए, यह कैसा सुंदर शिवलिंग है। आप यदि कृपा पूर्वक मुझे पूजा की विधि बता दें तो मैं नित्य इसकी पूजा किया करूँगा। निषाद के इस प्रकार पूछने पर राजकुमार ने प्रेम पूर्वक पूजा की विधि बतला दी। षोडशोपचार पूजन के अतिरिक्त उसने चिता भस्म चढ़ाने की बात भी बतलाई। अब शबर प्रतिदिन स्नान करके चंदन, अक्षत, वन के नए नए पत्र, पुष्प, फल, धूप, दीप, नृत्य, गीत, वाद्य के द्वारा भगवान महेश्वर का पूजन करने लगा। वह प्रतिदिन चिता भस्म भी अवश्य भेंट करता। तत्पश्चात वह स्वयं प्रसाद ग्रहण करता। इस प्रकार श्रद्धालु शबर पत्नी के साथ भक्ति पूर्वक भगवान शंकर की आराधना में तल्लीन हो गया। एक दिन जब शबर पूजा के लिए बैठा तो देखा कि पात्र में चिता भस्म तनिक भी शेष नहीं है। उसने बड़े प्रयत्न से इधर उधर ढूंढा पर उसे कहीं भी चिता भस्म नहीं मिली। तब उसने अपनी पत्नी से चिता भस्म के बारे में पूछा। साथ ही उसने यह भी कहा कि यदि चिता भस्म नहीं मिली तो पूजा के बिना मैं अब क्षण भर भी जीवित नहीं रह सकता। उसकी पत्नी ने उसे चिंतित देखकर कहा, नाथ घबराइए मत, एक उपाय है। यह घर तो पुराना हो ही गया है, मैं इसमें आग लगाकर उसी में प्रवेश कर जाती हूँ। इससे आपकी पूजा के निमित्त पर्याप्त चिता भस्म तैयार हो जाएगी। बहुत वाद विवाद के बाद शबर भी उसके प्रस्ताव से सहमत हो गया। शबरी ने स्वामी की आज्ञा पाकर स्नान किया और उस घर में आग लगाकर अग्नि की 3 बार परिक्रमा की, पति को नमस्कार किया और सदाशिव भगवान का हृदय में ध्यान करती हुई अग्नि में प्रवेश कर गई। वह क्षण भर में जलकर भस्म हो गई। फिर शबर ने उस भस्म से भगवान भूतनाथ की पूजा की। शबर को कोई विषाद तो था नहीं। स्वभाववशात पूजा के बाद वह प्रसाद देने के लिए अपनी स्त्री को पुकारने लगा। स्मरण करते ही वह स्त्री तुरंत आकर खड़ी हो गई। अब शबर को उसके जलने की बात याद आई। आश्चर्यचकित होकर उसने पूछा, तुम और यह मकान तो सब जल गए थे, फिर यह सब कैसे हुआ? शबरी ने कहा, जैसे ही मैंने आग में प्रवेश किया मुझे लगा कि मैं जल में प्रवेश कर रही हूँ। आधे क्षण तक तो मुझे प्रगाढ़ निद्रा सी विदित हुई और अब जागी हूँ। जगने पर देखती हूँ तो यह घर भी पूर्ववत खड़ा है। अब प्रसाद के लिए यहाँ आई हूँ। निषाद दंपत्ति इस प्रकार बातें कर ही रहे थे कि उनके सामने एक दिव्य विमान आ गया। उस पर भगवान के 4 गण थे। उन्होंने जो ही उन्हें स्पर्श किया और विमान पर बैठाया, उनके शरीर दिव्य हो गए। वास्तव में श्रद्धा युक्त भगवान की आराधना का ऐसा ही महात्म्य है। बोलिए भक्त और भगवान की जय, बोलिए भोलेनाथ की जय।